हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि पॉलीन्यूमर्स चल रहा है, बट उसके बीच हमारे चल रहे हैं लीनियर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं समीकरण से रिलेटेड, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को, है ना। तो इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा मैंने एक अरेंजमेंट पीरियड लिया था आपकी बायो वाली मैम का, मैम नहीं थी तो हमने मैथ्स कंटिन्यू किया था अपना, और ये अपना मैथ्स का प्रॉपर टाइमिंग है। तो अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। तो चलिए चलता है स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये आंसर्स हमारे पास थे। अगेन कनिका का आंसर सही आया। अभी ये आप बेसिक चीजें आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे है ना, बेसिक से बेसिक चीजें यहाँ पे आपसे डिस्कस हो रही हैं। तो 1+1 यहाँ पे और कर देते हैं, ठीक है, या दोबारा से लिख देते हैं। अगेन कनिका, आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, अगर समझ में आ रही हैं आपको चीजें तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो पूछें, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिया जाएगा और आई होप इस बार आप लोग के आंसर सब आंसर सही हैं, ठीक है। और घबराए नहीं, आंसर सब बताएं, ज्यादा गलत होगा और क्या हो सकता है उससे ज्यादा, है ना, गलत ही तो होगा ज्यादा। तो एक क्वेश्चन और दूंगा। अभी लेवल हम क्वेश्चन का बाद में इंक्रीज करेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं आपके जो सिंपल वाली चीज है पहले उस चीज में आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, चलो बताओ फटाफट इसको करके बताओ फटाफट। चलो पहले जिस किसी का भी आंसर आया तो फटाफट बता दें, है ना। पहले फटाफट निकाले बच्चों एम की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। सर हाँ जी बेटा। सर मेरा आंसर m = 7 आ रहा। m=7 आ रहा है। आप यशिका का आंसर है ये। यस सर। m=7, चलिए जी, यशिका ने निकाल दिया है आंसर m=7। आपने निकाला कि पड़ोस वाले ने निकाला है? चलिए बताएं बताएं बताएं, आप बताएं। हेलो सर। यस बेटा। सर मेरा आंसर m = 7/1 आ रहा है। 7/1 बेटा, 7 ही बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 × 1 3 बोलते हैं, 4 × 1 4 बोलते हैं, वैसे ही डिवाइड में भी अगर हम कर दें 4/1 4 ही होगा, 3/1 3 ही होगा, ठीक है। तो 7 है आपका आंसर भी। आपका नाम? सर भूमिका। भूमिका, हाँ भूमिका। चलो भाई, और बाग वाला से कोई और? सर मेरा आंसर 7 आ रहा है। क्या बात, इस बार m सबका आंसर सेम है। = 7। इस बार सबका आंसर सेम है। गुंजन? हेलो सर। सर मेरा आंसर भी 7 ही आ रहा है। ओके। कनिका का भी 7। अब बाग वाला, अब बाग वाला का आंसर लेते हैं। बाग वाला बच्चों,
हमारे साथ काफी स्कूल अभी जुड़े हैं बच्चों, तो जितने भी आप स्कूल्स हैं, अब आप लोग, आपके ऑप्शन ना हैंड रेस का ऑप्शन होता है आपकी स्क्रीन में, आप वहां से हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को चेक करते हैं, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कैसे हमें क्वेश्चन करना है। इसी मैं इस बार यही बता देता हूँ, इस बार व्हाइट बोर्ड में नहीं, यही हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास था 7m माइनस 4m प्लस 6 इक्वल्स टू 7m माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो इसको देखिए, 7m ऐसे ही रहेगा, 7m माइनस 4 इंटू एम। फिर मैंने बोला साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम आए आगे, इधर इक्वल्स टू 7 इंटू एम करेंगे, जो कि 7m हो जाएगा। आप इसको इंटू या ना रखे, आप इसको एक कोष्टक यानी ब्रैकेट में कर दें 7m। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे हम, 7 8 56 प्लस 4। अब इधर सॉल्व करते हैं, 7m माइनस 4m हो जाएगा, माइनस 4 6 24 हो जाएगा। इधर करोगे 7m माइनस माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस 52 आ जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, 7 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों, 3m माइनस 24 इक्वल्स टू 7m माइनस 52। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, mm वाले एक तरफ ले आता हूँ जितने भी हैं, तो इधर 3m, ये 7m इधर आएगा तो माइनस का 7m हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया। अब इधर इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, इधर तो मेरे पास केवल माइनस 52 बचा, क्योंकि 7m तो इधर आ गया था। ठीक है, अब माइनस 52 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस का ये 24 हो जाएगा। जब इक्वल्स टू से इधर आते हैं तो अपना साइन चेंज करता है। 3m माइनस 7m इज माइनस 4m इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 52 में से आपका 24 जो जाएगा, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, तो ये हमारा हो गया माइनस का 28। क्यों, माइनस का साइन हमारे पास बड़ा है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो इधर बचा माइनस 28, इधर जो माइनस 4 डिस्टर्ब कर रहा है m को, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, m इक्वल्स टू 7, तो m इक्वल्स टू 7। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला आंसर यशिका का आया था, उसके बाद भूमिका का, फिर गुंजन का, फिर कनिका का। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों आप सबके। इसे कॉपी करें और जिसको समझ में नहीं आता है, आप उसको, समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। तो जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं अभी, आपको पता है इन सारे बच्चों के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, मेरे 3 गिनने पे। ठीक है, जितने स्कूल्स हैं नोट कर लेना, कोई बात नहीं, नोट करने के लिए टाइम होगा। तो यशिका को वैसे हम इसमें कंसीडर करेंगे जो पहले आंसर देगा। ठीक है भाई, जब सब आंसर सेम होंगे तो हम केवल उसी को कंसीडर करेंगे जो आंसर सेम, जो आंसर सही देगा। क्लियर, पहले देगा। तो यहाँ पे एक नाम और जुड़ जाएगा हमारे पास, यशिका का। ठीक है, ये भी बुग्गा वाला से। तो अगेन, तो इन सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग होगी। ठीक है, मेरे 3 गिनने पे सारे बच्चे, ऐसे इससे पहले हम करते आ रहे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं 47 स्कूल्स अभी मुझे दिख रहे हैं, तो 47 के 47 स्कूल बच्चों आप लोग क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। सारे बच्चे एक साथ, कम ऑन, चलिए। वाला, चलो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम यहां देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेगा बढ़िया सा। चलो देखते हैं इसको कैसे आप लोग करेंगे। थ्री जेड प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3 इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। चलो, यहां पे पॉइंट है, ठीक है, दशमलव है। चलो भाई बताओ आंसर फटाफट।
चलिए बोलिए बेटा, 1 मिनट आपको अनम्यूट करने, 1 मिनट। बोलिए, अब बोलिए। Z is equal यस, 0.80. Z is equal 0.80 ये आंसर आया गुंजन आपका? upon 13. ठीक है, गुंजन का आंसर है 0.80 अपॉन 13। चलिए नेक्स्ट। सर मेरा आंसर Z इक्वल 0.80 अपॉन 0.80 माइनस की 13। ठीक है, और बेटा, और किसी का आंसर है कि आगे बढ़ूं मैं? बाग वाला आंसर दे दो बच्चों। गरवान गांव, बच्चों आपके यहां से कोई आंसर? जीआईसी गरवान गांव। 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं, एक 0.80 अपॉन 13, एक माइनस 0.80 अपॉन 13। एक गुंजन, एक यशिका का। आप लोगों का आंसर किसी का? देखिए जरूरी थोड़ा ही सही होगा आंसर, गलत भी तो हो सकता है इनका आंसर। आप अपने आंसर्स बताओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, आगे पीछे देख के हंस रहे हो? गरवान गांव में बीच में जो छात्रा बैठी है और पीछे जो बैठी है रेड टेबल में, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंस रहे हो एक दूसरे को देख के। बेटा हंसते रह जाओगे, बाद में और लोग हंसेंगे आप पे अगर अभी ध्यान नहीं दोगे। आप लोगों से ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे, पता है ये 8th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के क्वेश्चन हैं, ये 8वीं क्लास के। 9वीं में आ गए हैं आप लोग, बस नाम के लिए 9th में आ गए हैं, बट क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे इतने स्मॉल लेवल के क्वेश्चंस। केवल एक ही स्कूल कंटिन्यू आंसर दे रहा है, वो भी है बुग्गा वाला। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, पूछने के लिए मनाही नहीं है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम। आप लोगों से केवल बुग्गा वाला से आंसर आया और कहीं से आंसर नहीं आए, तो चेक करते हैं कि आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में कॉपी कर देता हूं पहले। 4z + 3 और 0.3 20z + 0.95। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए, 3 × z, 3 की मल्टीप्लाई z के साथ। अच्छा पहले आप लोग ये बताओ, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3-4 चीजें। अगर मैं बोलूं 3 + x, एक में लिखता हूं 3 × x, एक लिखता हूं 4x + x, एक लिखता हूं 3x + y। ठीक है, या प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक मैं लिखता हूं x 2x/3 या 2x/6। तो इनके आंसर्स क्या होंगे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है? ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है 3 + x, इसका आंसर क्या होगा? 3 × x, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चों, हमेशा अगर वेरिएबल्स यानी कि चर की मैं बात कर रहा हूं, ये अचर होते हैं, कांस्टेंट ये चर होते हैं, ये तभी जोड़ या घटा मैं इनको सकता हूं जब ये सेम वेरिएबल में हो, जब इनके चर सेम हो। ठीक है, तो इसका आंसर एज इट इज 3 + x ही रहेगा, 3 ± जो भी होगा। 3 × x, तो ये 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई सबको अपना लेता है, चाहे नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे हमारे अचर हो, चाहे चर हो, सबको जो गुणा है वो अपना लेता है, भाई आने दो। फिर 4x + x, तो ये दोनों जगह वेरिएबल सेम है। ठीक है, 4x + x आप देख रहे हो, तो 4x + x हमारे पास वेरिएबल, 4x + x हमारे पास वेरिएबल सेम है ना, ये x वाले हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम 1 मान लेते हैं। तो 4 + 1 हो गया 5x। क्यों? क्योंकि इधर भी x इधर भी x।
3x प्लस वाई, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 3x प्लस वाई का आंसर क्या होगा? 3x प्लस वाई ही रहेगा, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ पे x है, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम होंगे तो ही हम जोड़ सकते हैं, दोनों सेम नहीं है। फिर 2x अपॉन 6, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होता है? डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर अच्छा इसकी जगह अगर ये होता 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, ठीक है, या 3x और एक होता 3x मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। एक चीज एक ये भी देखो, तो मल्टीप्लाई ये तो जाता हमारा क्या होता है जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई की अच्छी बात क्या है, वो केवल अपने से मतलब रखता है, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो नंबर का नंबर के साथ, 3 चौको 12, 3 4 12, और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुना और भाग होता है, जोड़ और घटाना नहीं होता, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12, अब यहाँ पे x है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो बस x कर दो, ये x हो जाएगा। वैसे 3x प्लस वाई आपने देखा कि यहाँ पे x है, वहां पे जुड़ नहीं सकता, एज इट इज ऐसे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स अलग हैं। 2x अपॉन 6, यहाँ देखो 2 से मैंने 3 को काट दिया, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर आ गया x अपॉन 3। और ऊपर आप देखेंगे तो 5x प्लस 3x, तो यहाँ हमने देखा भाई दोनों के जो वेरिएबल्स हैं, चर है, सेम है, अब जोड़ दो, 5 प्लस 3 8। तो ये कुछ यहाँ ऐसे कुछ चीजें जहां बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बच्चों, अगर यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिक्कतें आती हैं इन चीजों को लेके तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लें जिसको नोट करना है। आपको आधा मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? कॉपी कर ले। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं ना, बस अगर आपको आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उसको थोड़ा देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय z, तो 3z हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई किया, केवल मल्टीप्लाई, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई किया। 3 को मैंने z से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को मैंने z से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ही है तो प्लस प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आएगा। 4 को मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर आएगा 20z प्लस 0.95, एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। 3 इंटू z 3z प्लस 3 1 जा 3, प्लस 4 इंटू z 4z, प्लस अब कभी अगर आपको इसमें दिक्कत होती है दशमलव वाले नंबरों में, तो इसका सबसे बड़ा रामबाण है, आप इसको दशमलव मानो ही मत। ये 0.3 है ना, इसको आप 3 ही मानो। बच्चों लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना। इस 0.3 को मैं 3 मानूंगा, मुझे नहीं मानना इसको 0.3, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है। अब देखो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है, राइट हैंड से देखेंगे, और दशमलव एक 3 के बाद है, यानी एक संख्या के बाद है, तो आप भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। तो हमने कर दिया, ये आ गया 1.2, इधर आ गया 20z, और ये तो प्लस हो ही नहीं सकते आपस में, तो हमने इसको ऐसे ही रह दिया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जितने भी क्या है नंबर्स, उनको इकट्ठे कर लेते हैं, z और z, प्लस 3 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95, 3z प्लस 4z 7z। अब अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो क्या करेंगे? 3 को आप 3.0 भी लिख सकते हैं, और ये 1.2 ऐड कर दो, बस पॉइंट को पॉइंट, जो दशमलव है दशमलव के नीचे दशमलव लाना होता है, ये हो गया 4.2, तो ये हो गया बच्चों 4.2 इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95, ठीक है। अब क्या होता है हमारा काम? अब हमारा काम खत्म हो गया, अब यहाँ भी वही कंडीशन है, जुड़ नहीं सकते क्योंकि इधर z है, इधर कुछ नहीं है, ये इधर z है, इधर कुछ नहीं है, यानी जुड़ नहीं सकते। अब इनके परिवार से मिलाते हैं, z वाले को z वाले के परिवार के साथ मिलाते हैं, और नंबर को नंबर के परिवार के साथ मिलाते हैं, तो 7z माइनस 20z हो जाएगा, ठीक है जी। इधर बचा 0.95, और ये प्लस का 4.2 इधर आ जाएगा, माइनस का 4.2 बन के, ठीक है जी। तो 7 में से 20 गए माइनस 13z, 7 में से 20 गए माइनस 13z, और इधर अब माइनस करेंगे 0.95 में से 4.2। तो अब आप ऐसे, ये आप देखो दिखने से ही पता लग रहा है कि ये जो संख्या है 0.95 छोटी है, क्योंकि 0 पॉइंट है, 0 दशमलव समथिंग है। अगर नंबर लाइन में मैं आऊं तो ये 0.95 कहीं 0 और 1 के बीच में कहीं आ रहा होगा, 0.95, और 4.2 बड़ा है,
4.2, 2, 3 और 4, 4.2 यहाँ कहीं है, 4.2 यहाँ कहीं है ना, तो 0.95 छोटा है, तो यहाँ की मुझे पता लगा कि मुझे 4.2 से माइनस करना है 0.95 को। ठीक है, मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट को मिलाया, बस 4.20 से 0.95 को माइनस करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं था, 2 के आगे तो मैंने 0 लगा दिया। 10 में से 5 गए 5, ये बन जाएगा 11, 11 में से 9 गए बच्चों 2, और ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3.25। ये क्या आ गया 3.25, क्या आ गया 3.25, किसका, माइनस का 3.25। क्लियर है इतना? देख लो पहले, इतना समझ लो पहले। किसी को इतने में से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए अब देखिए, हो गया, तो ये हमारा आ गया -3.25। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ाता है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3.25 डिवाइडेड बाय 13, माइनस का है ना, ये भी नीचे आएगा, वही -13 को इधर ले आएंगे, माइनस से माइनस कट गया। अगर आप काटना चाहो पॉइंट से 2 0 इधर ले आओ। ठीक है, हमने क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब भी अगर मुझे 0 हटाने हैं, इधर क्या था 3.25/13, अगर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूं यहां से, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 मैं नीचे लगा देता हूं, यानी कि इतने 0 मैंने उतने 0 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो इसको मैं 1300 की जगह इसको मैं 1300 डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, अगर अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, और जो नहीं कट रहा उसको रहने देते हैं। अब आपको दिख रहा है ये 5 से कट रहा है, ठीक है, तो इसे काट देते हैं, 5 6 30, ठीक है, 5 5 25, फिर इसको काटते हैं यहाँ से, 5 2 10, और 5 6 30, ये आ गया। फिर इसको अगर कट रहा है 13 5 65, 13 2 26, ठीक है, और ये आ रहा है 1/4। तो z की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/4। देख लो भाई इसको, ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है भाई। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे बच्चों आपके आंसर्स जो थे थोड़े गलत हो गए, गुंजन एंड यशिका, कोई दिक्कत नहीं, 13 तो आप लोगों का सही आया, नीचे ऊपर 0.80 आप लोगों ने थोड़ा गलत कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा आपसे गलती कहाँ हुई है। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे 0.0 जाएगा, 4 2 8। अगर पॉइंट में देखो आंसर, अगर क्वेश्चन पॉइंट में है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर भी पॉइंट में हो। ठीक है, अच्छा इधर मैं आपको बता दूं क्या क्या, 4.20 -0। ठीक है, तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से 1 को पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 20, तो इसको मैं 0.25 भी लिख सकता हूँ। दोनों आंसर हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों अगर चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा कर दो एक बार। चलिए, बुग्गा वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया? जीजीआईसी बुग्गा वाला, आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर आई है तो हाथ खड़ा कर ले। चलिए, और जिस किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट पूछने के लिए कोई भी मनाही नहीं है आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी और प्रैक्टिस हम करेंगे, अभी काफी ये खत्म नहीं हुआ है। जितनी हो सके प्रैक्टिस आप घर में क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, जो आपने यहाँ सीखे हैं, कॉपी बंद करो और बिन देखे खुद से करो। गलतियां होती हैं तो उसको पूछो, अगले दिन आके पूछ सकते हो आपके सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको आप बता दें। बट क्वेश्चन वही पूछो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक से बाहर का नहीं। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी सैटरडे को। तो मिलते हैं कल की परसों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।